हेलो फ्रेंड्स, मैं सीमा मिल्कानिया, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ ना ये वाला डिज़ाइन शेयर कर रही हूँ। इसको आप लेडीज़ कोटी पे, जेंट्स स्वेटर पे, लेडीज़ स्वेटर पे, लेडीज़ कार्डिगन पे, जैकेट पे, बच्चों के स्वेटर पे, किसी भी फ्रॉक पे, स्टॉल पे, शॉल पे, किसी पे भी आप इस डिज़ाइन को बना सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा ईजी है। 4 सिलाइयों का ये डिज़ाइन है। और अगर आपके पास बहुत ज़्यादा पतली ऊन है तो भी आप इस डिज़ाइन को डाल सकते हैं, क्योंकि इसके साथ ना स्वेटर बहुत ही अच्छा मोटा मोटा स्वेटर बनता है और बहुत ही जल्दी भी बन जाता है और बहुत ज़्यादा इजी है ये। तो आइए फ्रेंड्स, इसको शुरू करते हैं। लेकिन अगर शुरू करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें फ्रेंड्स, और उसके साथ जो घंटी का बटन है उसको भी ज़रूर प्रेस करें, ताकि मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन जो है वो आपको मिले। और वीडियो ज़रा भी पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। तो फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने ये कुछ फंदे लिए हैं। इसमें फंदों का, इस डिज़ाइन में फंदों का कोई जोड़ घटाना नहीं है। जितने भी आपके प्रोजेक्ट में फंदे होते हैं, जो भी स्वेटर या जैकेट या बच्चों का कार्डिगन या कोई भी आप कुछ भी बना रहे हो, उसमें आप जितने भी फंदे डालेंगे ना, उस पर ये डिज़ाइन जो है वो चल जाएगा, कैसे भी चल जाएगा। उसमें मतलब ऐसा नहीं है कि इतने काउंट करने हैं या इतने ही फंदे होने चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। तो हमने क्या करना है, और ये डिज़ाइन जो है उल्टी साइड से ये डिज़ाइन स्टार्ट होगा, सीधी साइड से नहीं स्टार्ट होगा, उल्टी सिलाई से ये डिज़ाइन जो है शुरू होगा। तो आप इसको थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। है तो बहुत ज़्यादा इजी है। तो यहाँ पे देखिए, ये पहला फंदा हमने उतार लिया, जो मेरा ए स्टिच है। उसके बाद धागा अपनी तरफ करना है हमने, और उसके अगले वाला फंदा जो है ना, उसको बिना बुने उतारना है। पहले फंदे को आप बुन सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि वो एज स्टिच है, कोने वाला फंदा है, तो आप उसको बुन भी सकते हैं। लेकिन ये अभी हमारा डिज़ाइन स्टार्ट हो गया है, तो इस फंदे को हमने उतार लेना है, इसको बिना बुने उतारना है। ठीक है। उसके बाद जो अगला फंदा है उसको हमने बुनना है, लेकिन धागा जो है अपनी तरफ रखना है, और उस फंदे को हमने सीधा ऐसे बुनना है, इस तरीके से। फिर धागा अपनी तरफ को किया, ये फंदा जो है इसको हमने ऐसे स्लिप कर लिया, बिना बुने उतार लिया, और धागा अपनी तरफ को रखना है। फिर दूसरे फंदे को, अगले फंदे को ऐसे सीधा बुनना है, और इसको हमने इस तरह से बुनना है जैसे हम जाली डालते हैं ना, वैसे। लेकिन ये धागा जो है इस फंदे के ऊपर आना चाहिए, जो फंदा हमने बिना बुने उतारा। उसके बाद फिर से हम धागे को अपनी तरफ को करेंगे, और अगला फंदा जो है उसको फिर स्लिप करेंगे, और इस फंदे को हम इस तरह से सीधा बुन लेंगे। फिर धागा अपनी तरफ करेंगे, एक फंदे को उतारेंगे, और इस फंदे को सीधा बुनते हुए, धागा अपनी तरफ है, इस तरीके से बुनेंगे। फिर धागा अपनी तरफ, यहाँ पे एक फंदा उतारा, और अगला फंदे को ऐसे सीधा बुन लिया। फिर धागा अपनी तरफ, एक फंदा उतारा, और अगले फंदे को धागा अपनी तरफ से ही ऐसे सीधा बुन लिया। एक फंदा उतारा, और अगले फंदे को ऐसे सीधे हमने धागा अपनी तरफ ही रखना है फ्रेंड्स, इसका ध्यान रखें। फंदा उतारा हमने, और अगले फंदे को सीधा बुन लिया। धागा अपनी तरफ, फंदे को उतारा, फिर दूसरे अगले फंदे को हमने इस तरीके से सीधा बुन लिया। फिर धागा अपनी तरफ, इस फंदे को उतारा, और लास्ट में ऐसे मेरे पास जितने फंदे थे उसको ऐसे हमने सीधा बुन लिया। तो इस तरीके से हमारी पहली सिलाई उल्टी साइड से ख़त्म हो गई। अब हम आ जाते हैं इसकी सीधी साइड पे और इसकी दूसरी सिलाई पे। तो इसको हमने अब कैसे बनाना है, ये फंदे को मैं ऐसे उतार रही हूँ, पहला फंदा। उसके बाद धागे को हम पीछे करेंगे। अब ये सारी सिलाई हमने एक साथ मतलब सीधी बुननी है, धागा पीछे ही रखना है। लेकिन देखिए ये फंदा कैसे दिख रहा है, ये धागा इस फंदे के ऊपर दिख रहा है ना, तो हमने इस फंदे को ऐसे बुनना है सीधा, दोनों को एक साथ। जो ऐसे धागा ओवर लूप किया था इसके ऊपर, उसको भी हमने इसके साथ बुन लेना है। आगे ये अकेला फंदा दिख रहा है, इसको ऐसे अकेला बुन लेना है, इस तरीके से। अब अगले ये दो फंदे, ये देखिए इसके साथ दिख रहा है ना ये, तो इनको एक साथ बुनना है ऐसे करके, ये। उसके बाद ये अकेला फंदा है, तो इसको हमने सीधा बुन लिया इस तरह से। अब अगले दो फंदे एक साथ दिख रहे हैं ना हमें, तो इनको एक साथ बुनना है। फिर एक फंदा सीधा बुनना है अकेला, जो अकेला दिख रहा है, जो एक दूसरे के ऊपर धागा दिख रहा है, इसको एक साथ बुनना है फंदे के साथ। उसके बाद अगला फंदा हम सीधा बुनेंगे,
फिर अगले 2 फंदे जो एक साथ दिख रहे हैं उनको ऐसे सीधा बुन लेना। बुनना सारी सिलाई सीधी सीधी ही बुननी है, लेकिन एक फंदा सिंगल आएगा और एक आएगा हमारे पास डबल, उसको हमने डबल ही बुनना है, जो डबल दिखेगा आपको। अब धागा ऐसे पीछे रखना है और इन दोनों को एक साथ बुन लिया। सिंगल फंदा दिख रहा है उसको सिंगल हमने बुन लिया। अब इन दोनों को फिर एक साथ बुन लिया। एक सिंगल फंदा है इसको सिंगल बुन लिया, दोनों को एक साथ बुन लिया। ये सिंगल फंदा एक अकेला से बुन लिया। अब ये दोनों फिर एक साथ और लास्ट में ये अकेला। तो इस तरीके से हमारी ये एक सिलाई ख़त्म होती है यहाँ पे। और अब हम फिर से पीछे उल्टी साइड पे आ जाते हैं और इसकी तीसरी सिलाई पे आ जाते हैं। तो यहाँ पर फ्रेंड्स अब देखिए हमने पहले क्या किया था कि इस फंदे को हमने उतारा था और इस फंदे को बिना बुने उतारा था। ये तो हमारा स्टिच है। इसके बाद इस फंदे को बिना बुने उतारा था और इस फंदे को आगे बुना था। अब हमने इन दोनों फंदों को, तो फ्रेंड्स अब है हमें तीसरी सिलाई पे इसकी और उल्टी साइड पे। ये डिज़ाइन हमेशा उल्टी साइड से ही शुरू होगा। तो इसको अब हमने क्या करना है कि ये जो पहला फंदा है इसको हमने पहले उतारा था, स्टिच है, अभी भी मैं इसको उतार रही हूँ। और इसके अगले वाला फंदा जो है इसको हम बुनेंगे ऐसे करके और उसके बाद धागे को अपनी तरफ ही रखेंगे। और ये फंदा जो है ध्यान रखें यहाँ पे 2 फंदे हमने अब बुन लेने हैं, उसके बाद स्टार्ट करना है, ठीक है। तो ये फंदा जो है इसको अब हम उतारेंगे, ये उतार लिया। और उसके बाद अगला फंदा जो है करना वैसे ही है जैसे पहली सिलाई हमने दी है, बस थोड़ा सा इसको आगे करके आगे पीछे करके इस तरीके से लेना है, क्योंकि इसको आगे पीछे सेट करना है। इसलिए अब इसको हमने ऐसे बुन लिया जैसे हम पहले बुन रहे थे। अब धागे को अपनी तरफ कर लिया और इसको हमने उतार लिया और अगले फंदे को इस तरीके से बुन लिया। फिर धागे को अपनी तरफ, इस फंदे को स्लिप किया और अगले फंदे को ऐसे बुन लिया। यहाँ पे इसको स्लिप किया, धागा अपनी तरफ कर लें, ठीक है। उसके बाद अगले फंदे को हमने यहाँ पे बुन लिया। फिर धागा अपनी तरफ, इसको हमने उतार लिया और इसको बुन लिया। फिर धागा अपनी तरफ, इस फंदे को स्लिप किया, इसको हमने बुन लिया। फिर धागा अपनी तरफ, एक फंदा उतार लिया और उसके अगले फंदे को ऐसे सीधा हमने बुन लिया। बहुत आसान है फ्रेंड्स और बहुत ही अच्छा भी बनता है। फ्लफ़ी फ्लफ़ी सा हमारा जो स्वेटर है वो बनता है। ये इस तरीके सीधा बुन लिया, इसको उतार लिया और अगले फंदे को ऐसे सीधा बुन लिया और लास्ट में एज स्टिच इसको सीधा ही बुन लिया हमने। अब ये देखिए 3 सिलाइयाँ हमारी यहाँ पे ख़त्म हो गई। अब हम आते हैं इसकी सीधी साइड पे और चौथी सिलाई में। अब यहाँ पे ये देखिए इस फंदे को हमने ऐसे इसको उतार लिया एज स्टिच को। उसके बाद ये अकेला दिख रहा है ना, इसको हमने ऐसे सीधा बुनना है। इस सारी सिलाई हमारी सीधी ही जाएगी। अब ये 2 फंदे एक साथ दिख रहे हैं आपको, यहाँ पे दिख रहे होंगे ना, 2 फंदे एक साथ दिख रहे हैं हमारे। तो इन दोनों को ऐसे बुन लिया एक साथ। उसके बाद एक दिख रहा है, इसको अकेला बुन लिया। उसके बाद ये 2 एक साथ बुन लिए। उसके बाद जो अकेला दिख रहा है उसको हमने यहाँ पर अकेला बुन लिया। ये दोनों एक साथ दिख रहे हैं तो इनको सीधा एक साथ बुन लिया। उसके बाद ये दिख रहा है अकेला, ये दोनों को एक साथ, जो सिंगल दिख रहा है उसको सिंगल यहाँ पे बुन लिया और इन दोनों को एक साथ बुन लिया। उसके बाद ये सिंगल बुन लिया और इन दोनों को एक साथ बुन लिया। फिर ये सिंगल और यहाँ पे इन दोनों को एक साथ, यहाँ पर ये सिंगल बुन लिया हमने और इन दोनों को एक साथ। इसके साथ फ्रेंड्स आप ज़रूर अपने स्वेटर बनाइएगा, बहुत ही अच्छा लगेगा। बहुत ज़्यादा सॉफ्ट स्वेटर हमारा बनता है इसके साथ। सीधा बुन लिया, इन दोनों को भी एक साथ। अभी लास्ट में 2 बचे हैं तो इनको हमने ऐसे बुन लिया। ये देखिए हमारा ये थोड़ा सा आपको दिख रहा होगा, थोड़ा सा डिज़ाइन यहाँ पे हमारा आना शुरू हो गया है। ये देखिए इस तरीके से। अब हम इसकी उल्टी साइड पे हैं। अब हमने वैसे ही बनाना है जैसे हमने पहली सिलाई बनाई थी। एक बार मैं थोड़ा सा शेयर कर देती हूँ यहाँ पे। ये देखिए इसको पहला फंदा हमने इस तरीके से स्लिप किया, उसके बाद धागा अपनी तरफ किया। अब इसको हमने स्लिप करना है। पहली सिलाई में भी हमने इसको स्लिप किया था, फिर से इसको स्लिप करना है और अगले फंदे को इस तरह से सीधा बुनना है। फिर धागा अपनी तरफ, इसको स्लिप किया,
इसको सीधा बुना, फिर धागा अपनी तरफ, इसको स्लिप किया, इसको सीधा बुना, धागा अपनी तरफ, इसको स्लिप किया, इसको सीधा बुना, धागा अपनी तरफ, इसको स्लिप किया, इसको सीधा बुना, धागा अपनी तरफ स्लिप करके इसको सीधा बुन लिया, फिर धागा अपनी तरफ, इसको स्लिप किया, इसको सीधा बुन लिया, फिर धागा अपनी तरफ, इसको स्लिप किया, इसको सीधा बुन लिया, फिर धागा अपनी तरफ आगे इसको स्लिप किया, इसको सीधा बुन लिया, फिर धागा अपनी तरफ, इसको स्लिप किया और इसको ऐसे सीधा बुन लिया। तो इस तरीके से हमारा ये बनता चला जाएगा। और इस तरफ अब सीधी सिलाई है, तो सीधी सिलाई में फ्रेंड्स हमें वैसे ही करना है। सारी की सारी सिलाई सीधी है और पूरे सीधे सीधे ही बुनने हैं। जो दोनों एक साथ दिखते हैं उन दोनों को एक साथ बुनना है, जो अकेला दिखता है उसको अकेला बुनना है। तो इस तरीके से आप इस डिज़ाइन को बनाएं। बहुत ही ज़्यादा इजी है और बहुत ही ज़्यादा प्यारा लगता है स्वेटर बनाया हुआ। देखिए बहुत ज़्यादा सॉफ्ट और बहुत ज़्यादा इजी, ये देखिए। तो आप इसको इस तरीके से ज़रूर ट्राई करें फ्रेंड्स। तो ये था मेरा आज का वीडियो, आपको कैसा लगा मुझे ज़रूर बताएं। ये देखिए फ्रेंड्स, बन के हमारा इस तरीके से ये आएगा, ऐसे ऐसे। और जब आप ज़्यादा बना लोगे तो इस तरह से ये दिखना शुरू हो जाएगा हमारा स्वेटर, इस तरह से। देखिए, और बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट है, बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट है। बाकी डिज़ाइनों से ज़्यादा सॉफ्ट आता है ये, और पतली ऊन पे बनाएंगे तो और भी अच्छा बनेगा। तो इस तरीके से आप इसको ज़रूर ट्राई करें। तो मिलते हैं एक और वीडियो में जल्दी ही। थैंक यू।